हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर एक परीक्षा में आने वाले एक या दो प्रश्न व्याकरण से आते ही हैं। आज हम उन पर चर्चा करेंगे और बच्चे अक्सर इन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। प्रश्नों में अक्सर अब सीधे सीधे नहीं पूछता है, अब ये पूछता है कि एक शब्द दे देता है, ये और पूछता है कि बताइए ये शब्द क्या है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है, अघोष है या सघोष है, या फिर चार ऑप्शन दे देता है और उसमें से छांटने के लिए आपसे कहता है कि बताइए कि कौन सा शब्द अघोष, अल्पप्राण और स्पर्श व्यंजन है। इस तरह के सवाल घुमा फिरा के अब एग्जाम में पूछने लगे हैं। आइए हम आप आज उन्हीं पे चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन के 5 समूहों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसमें से ये 5 समूह हैं। इन्हीं 5 समूहों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पहला शब्द हमेशा अघोष होता है, दूसरा अघोष, फिर घोष, सघोष, फिर सघोष। आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हिंदी वर्णमाला में आ शब्द पहले आता है, तो यानी पहले आने वाले 2 शब्द अघोष होंगे, उसके बाद तीनों सघोष 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 होंगे। अब हम बात करते हैं कि अल्पप्राण महाप्राण कैसे याद करें। तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से इसे भी आप याद कर सकते हैं कि जैसे आ पहले आता है अल्पप्राण, और माँ वो हिंदी वर्णमाला में बाद में आता है महाप्राण। यानी जो पहले आएगा वो अल्पप्राण है, उसके बाद जो तुरंत आएगा महाप्राण है, उसके बाद फिर अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। अघोष सघोष में आप हमेशा ये याद कर सकते हैं कि जो आ हमेशा पहले आता है, तो इस हिसाब से आने वाले आगे के 2 शब्द अघोष होंगे और पीछे के तीनों सघोष होंगे। का वर्ड आपको पता ही है कि कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ। तालब में बात करते हैं, चा छा जा झा अइया। तालु को आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे तालु चालू, यानी तालु से बोलने वाले चा वर्ग। मूर्धन्य ट ठ ड ढ। दंत जिसमें जीभ जो है दांतों को स्पर्श करे, ता था दा धा। होंठ व्यंजन में हमेशा दोनों होंठ आपस में जुड़ जाते हैं, पा फा बा भा। और आगे बात करते हैं तालव्य, श य, ये भी तालव्य ही वर्ण होते हैं। दंतोष्ठ व कहता है, मूर्धन्य श। आप इस टेबल को अगर आपने याद रखा, इस सारणी को अगर आपने याद रखा, तो व्याकरण से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।